हेलो दोस्तों, राज ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साइंस के इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? वेग, त्वरण, द्रव्यमान या वजन? तो इसका सही आंसर है द्रव्यमान। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई से माप सकते हैं? कैलोरी से, केल्विन से, जूल से या अगर से? तो खाद्य ऊर्जा को हम दोस्तों कैलोरी से माप सकते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो वेग है, त्वरण है, द्रव्यमान है या बल है? तो संवेग और वेग के अनुपात में जो राशि प्राप्त की जाती है वो है दोस्तों द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलती ही बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किस तरह द्वारा समझाया जा सकता है? ठीक है, तो अपने से पूछ रहे हैं, चार ऑप्शन दिए हैं। सापेक्ष सिद्धांत बोलते हैं इसको, या न्यूटन का पहला नियम, या न्यूटन का दूसरा नियम, या न्यूटन का तीसरा नियम। तो इसका सही आंसर है बी, यानी न्यूटन के पहले नियम से ही जो जैसे ही अचानक ब्रेक लगती है यात्री आगे की तरफ जाते हैं। समुद्र में पलायन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? 1/9, 1/10, 1/6 या 1/4? तो जो समुद्र की सतह से ऊपर रहता है वो रहता है 1/10। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल, सापेक्ष वेग, घर्षण की कमी या घर्षण की अधिकता? तो फिसलने का जो हमारा कारण होता है वो घर्षण की कमी। प्रकाशीय वोल्टेज सेल के प्रयोग सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के निम्न में से किसको उत्पादन होता है? ठीक है, सौर ऊर्जा से रूपांतरण करने के लिए किसका उत्पादन होता है? तो प्रकाशीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा? तो इसमें होती है प्रकाशीय ऊर्जा, क्योंकि सौर ऊर्जा हमें सूर्य से मिलती है, तो प्रकाशीय ऊर्जा। आगे है, स्वचालित वाहनों में द्रवित चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तु किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो इसमें चार दिए अपने को। पास्कल का नियम, टॉरिसेली का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत या न्यूटन का नियम? तो इसका जो सही आंसर है वो है पास्कल का नियम। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? तो क्रीम निकलने का क्या कारण है? अपकेंद्री बल है, अभिकेंद्री बल है, गुरुत्वा बल है या घर्षण बल है? तो उसका कारण है दोस्तों अपकेंद्री बल, जिसकी वजह से दूध में से क्रीम निकलती है। आगे है, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? ऊर्जा के, द्रव्यमान के, रैखिक संवेग के या कोणीय संवेग के? तो जो जेट इंजन है वो काम करता है दोस्तों रैखिक संवेग के। आगे है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो चार ऑप्शन अपने को दिए हैं। 1/5, 1/4, 1/6 या 1/8? तो कितना हिस्सा नजदीक है? 1/6 जो हिस्सा है चंद्रमा का पृथ्वी से नजदीक है। किस तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होगी? किसी भी तुल्यकारी उपग्रह की बात कर रहा है। ए ऑप्शन दे दिया 36,000, 42,000, 30,000 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 36,000, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर है।
वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? शून्यता, प्रस्थायता, पृष्ठतनाव या गुरुत्व। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है पृष्ठतनाव की वजह से। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? ब्रिटेन से, जर्मनी से, या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से, या ग्रीस से? तो वो संबंधित थे ग्रीस से। पानी के गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? यह भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है दोस्तों कि जब पानी के गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, पिघलेगा तो पानी का स्तर बढ़ेगा या घटेगा, कम होगा, या उतना ही रहेगा, या पहले बढ़ेगा फिर कम होगा? तो इसका सही आंसर है सी, कि उतना ही रहेगा, ना वो कम होगा ना वो ज़्यादा होगा। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया है? तो न्यूटन ने, गैलीलियो ने, कोपरनिकस ने, या आइंस्टाइन ने? तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम था वो दिया था दोस्तों न्यूटन ने। निम्नलिखित में कौन सा 1 केजी द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्वाबल का सही मान है? तो 4 ऑप्शन दिए गए अपने को, 8.9, 9.8, 89, 98। तो इसका सही आंसर है 9.8। आगे है, एक हाउस पावर कितने वोट के बराबर होता है? 435 वोट, 305 वोट, 440 या 976? तो एक हाउस पावर 740 वोट के बराबर होता है। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है? तो न्यूटन से पहले किसने यह बताया था दोस्तों कि जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो सबसे पहले किसने बताया था न्यूटन से पहले? आर्यभट्ट ने, वराहमिहिर ने, बुधगुप्त ने, या ब्रह्मगुप्त ने? तो इसका सही आंसर है ब्रह्मगुप्त ने। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का यूनिट है? जूल, ओम, एम्पियर या वॉट? तो ऊष्मा का जो यूनिट है वो है जूल। कितना तापमान होने पर पाठ्यक्रम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापियों में एक ही होंगे? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, -40 सेल्सियस, 212, 40 या 100? तो इसका सही आंसर है -40 सेल्सियस। ठीक है, तो इतने -40 सेल्सियस पर जो फ़ारेनहाइट है और पाठ्यांक सेल्सियस है, ठीक है, दोनों ही एक समान होंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, एक मनुष्य का तापक्रम 60 सेल्सियस है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? ठीक है, काफ़ी बार क्वेश्चन आया है। 140 फ़ारेनहाइट, 130, 120 या 98? तो उसका सही आंसर है 140। किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, तो झील के अर्ध स्तर में जल का क्या तापमान होगा? ठीक है, यानी जमने ही वाला, जमने से पहले की वो बात करें, कितना तापमान होगा? 0 सेल्सियस, 2, 1 या 4? तो इसका सही आंसर है डी, यानी 4 सेल्सियस। निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? जल है, लकड़ी है, पारा है या चमड़ा है? तो सर्वोत्तम संचालक जो ऊष्मा का है वो है दोस्तों पारा। आवंकिक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? चालन, विकिरण, संवहन या प्रकीर्णन? तो इसका सही आंसर है संवहन। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वाला पैदा होती है?
उबलते हुए पानी से, गर्म हवा से, भाप से या सूर्य की किरणों से। तो सबसे ज़्यादा जो ज्वलता पैदा होती है वो होती है दोस्तों भाप से। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, हिमीकरण, संघनन या इनमें से कोई नहीं। तो उसे कहते हैं वाष्पीकरण। ऊष्मा गति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण, कार्य संरक्षण, ताप संरक्षण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऊर्जा संरक्षण। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मा धारिता अधिक है? लोहे के टुकड़े की, स्वर्ण के टुकड़े की यानी सोने की, जल की या बेंजीन की। तो किसकी ऊष्मा सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक है जल की। ठीक है, आगे देखते हैं। बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव में गैस परिवर्तित करने के लिए आपेक्षिक ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? ठीक है, यानी किसी ताप के परिवर्तन के लिए किसी पदार्थ को द्रव में गैस परिवर्तन करने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? कोई चीज़ द्रव में थी, गैस में रूपांतरित हो गई है, तो उसे बोलेंगे वाष्पन, संघनन, उद्वापतन या वाष्पीभवन। तो उसका सही आंसर है वाष्पन। ठीक है, वाष्पन मतलब भाप में परिवर्तित हो जाना। मिट्टी के घड़े में निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। पहला द्रवणम, उद्वापतन, वाष्पीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वाष्पीकरण। आगे देखते हैं। शिखर पर पक्षियों तथा बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ तथा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? यानी ये जो प्राणी है, कोई खतरा आया तो वो कैसे उसका अनुमान लगाते हैं, तो उसके बारे में अपने से पूछ रहा है कि क्या प्रयोग करते हैं वो। ठीक है, ताकि उन्हें पता लगे कि कोई बाधा है या कोई खतरा है। ध्वनि का अपरिवर्तन, विस्पंदन का बनना, ध्वनि का प्रकीर्णन या प्रतिध्वनि का निर्धारण। तो वह यूज करते हैं दोस्तों प्रतिध्वनि का निर्धारण। उसके बाद है लगभग 20 सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम से ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो हवा में रहेगी या पानी में रहेगी, ग्रेनाइट में रहेगी या लोहे में रहेगी सबसे ज़्यादा गति? तो इसका सही आंसर है डी, लोहे में रहेगी। उसके बाद है निम्न में से कौन सा वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है? ध्वरण, परावर्तन, विवर्तन, अपरावर्तन। तो इसका सही आंसर है ध्रुवण। ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? अपरावर्तन, परावर्तन, विवर्तन या इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि तरंगें जो प्रतिध्वनि पैदा करती हैं वो करती हैं दोस्तों परावर्तन के कारण। पास आती हुई रेलगाड़ी सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? बैग बैग सिद्धांत, डाफलर का प्रभाव, चार्ल्स नियम या आर्किमिडीज का नियम। तो ये सिद्धांत किसने दिया था? वो थे डाफलर का प्रभाव, डाफलर प्रभाव। लगभग 20 सेल्सियस के तापमान पर किस माध्यम से ध्वनि की अधिकतम गति होगी? गति पूछ रहा है ध्वनि की। हवा में, पानी में, ग्रेनाइट में या लोहे में। तो अभी ये क्वेश्चन हमने किया था लोहे में। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की?
स्नेल ने, मैक्सवेल ने, न्यूटन ने या यंग ने? तो विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज जो की थी दोस्तों, वो की थी मैक्सवेल ने। तो मैक्सवेल को आपको याद रखना है। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 10 मिनट 3.3 सेकंड, 8 मिनट 16.6 सेकंड, 6 मिनट 5.5 सेकंड, 9 मिनट 8.8 सेकंड। तो इसका सही आंसर है सी, यानी 8 मिनट 16.6 सेकंड। पानी में डुबोई गई एक छड़ी किस समृद्धि के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? काफ़ी बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश का आवर्तन के कारण, प्रकाश का विवर्तन के कारण या प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण? तो पानी में पड़ी हुई छड़ी का मुड़ा हुआ दिखाई देना, वो है दोस्तों प्रकाश का परावर्तन, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर है। एक तालाब के तल में पड़ा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, जहाँ पर यह वास्तव में है किस समृद्धि के कारण है? ठीक है, तो जो पत्थर पड़ा होता है पानी के अंदर, कई बार हमें ऐसे दिखाई देता है, ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तो उसका क्या कारण है? तो अपने को 4 ऑप्शन दिए हैं। प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का बिखराव या प्रकाश का अपरिवर्तन। ये किस वजह से दिखाई देता है? तो उसका कारण है प्रकाश का अपरिवर्तन। संबंधित माध्यम युग के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाले प्रकाश की किरण क्या करती हैं? तो क्या करती हैं? विवर्तन करती हैं, समग्र आंतरिक परिवर्तन करती हैं या परावर्तन करती हैं या अपरिवर्तन करती हैं? तो इसका सही आंसर है परावर्तन करती है, यानी सी ऑप्शन सही है। आगे है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी बार पूछा गया है, रिपीट हो रहा है बार बार क्वेश्चन, कि सूर्य जब उगता है और सूर्य जब छिपता है लाल दिखाई देता है, उसका क्या कारण है? विवर्तन है, परिकिरण है, अपरिवर्तन है या व्यतिकरण है? तो उसका मेन कारण है दोस्तों परिकिरण। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है कि कोई चीज़ पानी में पड़ी हुई है, उसमें अपने को टेढ़ी दिखाई दे रही है, वो क्या अपरिवर्तन। पूरी तरह कोई रंग अपने को दिखाई दे रहा है, कोई बहुत ज़्यादा हरा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा लाल दिख रहा है, मतलब परिकिरण। ठीक है, याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? कि देखा होगा कि जब बाइक से जाते हैं या कोई भी ट्रैफिक जा रही है, उसके टाइप साइड में एक शीशा लगा है, हो तो पीछे वाली आने वाली ट्रैफिक को देखता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? जो शीशा लगा है उसमें कौन सा शीशा लगा हुआ, कौन सा दर्पण लगा होता है? अवतल, समतल, समतल उत्तल या उत्तल? तो उसमें होता है दोस्तों उत्तल लेंस। तो कई बार अपने से क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि जो दूर की वस्तुएं हैं उन्हें देखने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं? उत्तल लेंस। ठीक है, क्योंकि वह दूर की वस्तुओं को छोटे रूप में अपने को शीशे के अंदर दिखा रहा है। कार चलाते समय अपने पीछे के आदत को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करना चाहोगे? वही सेम क्वेश्चन है दोस्तों, बस उसने उस ट्रैफिक की जगह कार को यूज कर दिया। उत्तर वही है, उत्तर दर्पण। ठीक है, उसके बाद यदि एक व्यक्ति को समतल दर्पण को 60 कोण पर आंतरिक है के बीच खड़ा हो तो उसे कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे? कि 2 दर्पण हैं, समतल है और उनके बीच का जो कोण है वो 60 का है, तो कितने दिखाई देंगे? 3, 5, 4 या 6? तो उसे दिखाई देंगे दोस्तों 5। उसके बाद है हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य के प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश किसके किरण पुंज हैं?
कि सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है पृथ्वी पे वो किसके कर्ण पुंज हैं? अपसारी के, समांतर के, बेहतरीब के या अभिसारी के? तो इसका सही आंसर है समांतर के। निम्न में से कौन सा रंग समीरण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? कि चाहे दिन हो या रात हो, तो कौन सा जो कलर है वो सुविधाजनक है, जो आसानी से देखा जा सकता है? नारंगी और नीला, पीला और नीला, श्वेत और काला, लाल और हरा? तो इसका सही आंसर है लाल और हरा। उसके बाद है कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तल, वर्तालुकार, अवतल या समान मोटाई का? तो कैमरे में जो यूज किया जाता है वो होता है उत्तल लेंस। ठीक है, आगे देखते हैं। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिबिंबित किया जाता है? कि हम बोलते हैं कि उसने उसको आंखें दान कर दी, तो कौन सा हिस्सा है जिसे वो दूसरे को उसको दिखाई देता है? कार्निया, रेटिना, लेंस या पूरी आंख? तो इसका सही आंसर है कार्निया। पूरी आंख यूज नहीं होती दोस्तों, खाली उसका कार्निया का जो हिस्सा है आंख का वो दूसरे बंदे को मतलब उसके आंख में डाला जाता है तो उसे दिखाई देना शुरू हो जाता है। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? यानी वो 10 मीटर की अधिक दूरी स्पष्ट नहीं देख पाता है। ठीक, अधिक दूरी को नहीं देख पाता है, नज़दीक को देख पाता है, तो उसे कौन सा रोग है? हाइपर मोटापिया, हाइड्रोफोबिया, मायोपिया या कैटारैक्स? तो जो नज़दीक को देख पा रहा है, दूर को नहीं देख पा रहा है, तो उसे हम बोलेंगे मायोपिया। तंतु प्रकाशित संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होते हैं? तो संचार के हमारे माध्यम हैं, तो उसके अंदर किस रूप में जो तरंगे हैं प्रभावित वो हम यूज करते हैं? संकेत किस रूप में प्रभावित होते हैं? प्रकाश तंत्र है या रेडियो तरंग है या सूक्ष्म तरंग है या विद्युत तरंग है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों प्रकाश तरंग। ठीक है, प्रकाश तरंग से ही जो तंतु प्रकाशित है संकेत रूप में प्रभावित होता है। ठीक है, उसका जो रूप है वो प्रकाश तरंग है। उसके बाद निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? एक है उन्तोदर, वर्तुलाकार, नेत्रोदर या इनमें से कोई नहीं? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो दोस्तों यूज किया जाता है वो किया जाता है नेत्रोदर, जिसे इंग्लिश में कॉनकेव बोलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित तिथियों में से किस में दोपहर को आपकी छाया सबसे बड़ी सबसे छोटी होती है? वो कौन सा दिन है कि जब आप धूप में खड़े हो और आपकी छाया सबसे छोटी है? मतलब ये है कि सूर्य बिल्कुल आपके सिर के ऊपर होगा। 25 दिसंबर, 21 जून, 21 मार्च या 14 फरवरी? तो इसका सही आंसर है 21 जून। अभिबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में किस लेंस का प्रयोग होता है? सिलेंडरिकल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस या द्विफोक्सी लेंस? तो इसमें होता है सिलेंडरिकल लेंस। सिलेंडरी लेंस का यूज होता है अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए। उसके बाद है कौन सर्वोत्तम विद्युत का चालक है? तांबा, एल्युमिनियम, लोहा या चांदी? विद्युत का सबसे ज़्यादा जो चालक है वो है चांदी। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? केल्विन, कैंडेला, मोल, अर्ग? तो इसका सही आंसर है डी, अर्ग। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? प्रतिरोध, केवल वोल्टा, केवल धारा, धारा और वोल्टा दोनों? तो ओम का जो नियम है वो प्रभावित करता है धारा और वोल्टा दोनों को परिभाषित करता है।
बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? कॉपर का, लेड का, आयरन का या टंगस्टन का? तो जो उसके अंदर यूज होता है टंगस्टन। जैसे बल्ब के अंदर ऐसे तार सी होती है दोस्तों, तो सारी के टंगस्टन यूज होता है उसके अंदर। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, लॉर्ड लिस्टर ने या आइंस्टाइन ने? तो तड़ित चालक का जो आविष्कार किया था वो किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। सामान्य प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट में से कौन सा अंकित होता है? जो ट्यूबलाइट होती है उसके अंदर वो पूछ रहा है कौन सा अंकित होता है। 220 के, 6500 के, 273 के या 9000 के? तो इसका सही आंसर है सी, 6500 के। एक पृथकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्नलिखित में से बनी होती है? किस चीज़ की बनी होती है? कैल्शियम की, सिलिकॉन की, कार्बन की या जिरकॉन की? तो इसका सही आंसर है सिलिकॉन की। आगे देखते हैं दोस्तों। यदि किसी प्रारूप पदार्थ का विद्युत गतिरोधकी का शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? अतिचालक, अर्धचालक, चालक या रोधी? तो उसे कहते हैं अर्धचालक। स्थित विद्युत अवक्षित का प्रयोग किसके नियंत्रण करने के लिए किया जाता है? रासायनिक प्रदूषण, जल प्रदूषक, रेडियो सक्रिय प्रदूषक या वायु प्रदूषक? तो इसका यूज किया जाता है वायु प्रदूषक को नियंत्रण करने के लिए। निम्न में से कौन सा एक आकृति में अनुचुंबकीय है? लोहा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? तो इसका सही आंसर है ऑक्सीजन, जो अनुचुंबकीय है। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है क्योंकि इसके अंदर गुरुत्वाकर्षण है। इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? दिशा पूछ रहा है अपने को। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व या दक्षिण से उत्तर? तो सही आंसर है इसका दक्षिण से उत्तर है, जो इसका चुंबकीय क्षेत्र विस्तृत होता है। किस तत्व में परमाणु के 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? काफी बार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसका द्रव्यमान पूछ रहा अपने से 2, 6, 4 या 8? तो उसका द्रव्यमान है बी ऑप्शन यानी 4। परमाणु में किस में प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है? तो उसे क्या कहलाते हैं? कि प्रोटॉनों की संख्या तो एक समान है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है। समदाबिक, समावयवी, समन्यूट्रॉनिक, समस्थानिक? तो इसका सही आंसर है डी, समस्थानिक। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है? कोबाल्ट, जर्मेनियम, निकेल, टंगस्टन? तो इसका सही आंसर है जर्मेनियम। पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? कि पृथ्वी कितने साल पुरानी है तो किससे मापते हैं? या बोलते हैं कि कोई पेड़ है वो कितने साल पुराना है तो किससे मापते हैं? कार्बन डेटिंग विधि से, जैव तकनीक विधि से, जैव घड़ी विधि से या यूरेनियम विधि से? तो हम किससे मापते हैं? यूरेनियम विधि से। कुलजिक नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? रेडियो तरंगें, एक्स किरणें, सूक्ष्म तरंगें या गामा किरणें? तो क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? वो किया जाता है दोस्तों एक्स किरणें। जो हमारे एक्सरे होते हैं उसके अंदर भी एक्स किरणें यूज होती हैं। निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है?
टंगस्टन मतलब रेडियो की बात कर रहा है। कौन सा धातु है वो? तांबा, ग्रेनाइट, जर्मेनियम या चांदी। तो यूज होता है दोस्तों बी, जर्मेनियम। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है? यूरेनियम, लोहा या तांबा या एल्युमिनियम। ठीक है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए। तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए दोस्तों यूज होता है यूरेनियम का। ठीक है, यूरेनियम का यूज होता है। आगे देखते हैं। न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? अतिचालकता, जूल केल्विन प्रभाव, ताप विद्युत प्रभाव या रुद्रोष्म चुंबकीकरण। तो इसमें जो यूज किया जाता है वो है ए ऑप्शन, अतिचालकता। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? न्यूटन ने, गैलीलियो ने, राइट ब्रदर्स ने या आर्किमिडीज ने। तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग की जो खोज की थी वो की थी दोस्तों आर्किमिडीज ने। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने की थी? राइट ब्रदर्स ने, हेम्पी डेवी ने, जेम्स वाट ने या ब्राउन ने। तो हवाई जहाज का जो आविष्कार किया था वो किया था राइट्स ब्रदर ने। आगे है मेडिकल डॉक्टर व्यवसाय द्वारा निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा उपकरण है वो डॉक्टर जो यूज करते हैं? एमीमीटर, हाइड्रोमीटर, डीप स्कल या स्टेथोस्कोप। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी। तो स्टेथोस्कोप क्या होता है? वो जैसे दोस्तों ऐसे गले में डाल के रखता है डॉक्टर, तो उससे जैसे धड़कन वगैरह चेक करता है, उसे बोलते हैं स्टेथोस्कोप। महासागर में डूबी वस्तुओं को स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कोई महासागर में जो वस्तु डूब गई है, किस यंत्र से प्रयोग करके उसको ढूंढते हैं? ऑडियोमीटर, सेक्सटेंट, ग्लेनोमीटर या सोनार। तो इसका सही आंसर है सोनार। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो बैरोमीटर, एनोमीटर, हाइग्रोमीटर या स्ट्रैकोबोस्कोप। तो इसका सही आंसर है डी। आगे देखते हैं। क्लोज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? रेडियो तरंगे, एक्स किरणें, सूक्ष्म तरंगे या गामा किरणें। तो इसका सही आंसर है सी, एक्स किरणें। अति लघु समय अंतराल को सही मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? चार ऑप्शन दिए हैं। पल्सर, परमाणु घड़ियां, क्वार्ट्ज घड़ियां या श्वेत वामन। तो इसका सही आंसर है सी, परमाणु घड़ियां। एसआई सिद्धांत लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? वाट है, ऑप्टर है, डायोप्टर है या मीटर है। तो इसका सही आंसर है बी, डायोप्टर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? घनत्व, द्रव्यमान, आयतन या चाल। तो सही जो द्रव्यमान उसका परिणाम नहीं है वो है द्रव्यमान। आगे देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? बल की, कार्य की, गतिज ऊर्जा की या ऊर्जा की। तो बल की जो इकाई है वो न्यूटन मीटर नहीं है। तो ए ऑप्शन राइट आंसर है। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? तो किस कोण पे मारें उसको? 60 के कोण पे, 30 के पे, 45 के या 15 के, ताकि वह दूर जा सके। तो उसके लिए हम यूज करेंगे 45 डिग्री का कोण। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? पारा, ईथर, पानी, बेंजीन। तो ऊष्मा का बहुत अच्छा जो चालक है वह है दोस्तों
पारा। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम दुगना हो जाता है? -6.7 फ़ारेनहाइट, 135 फ़ारेनहाइट, 12.3 और 160 फ़ारेनहाइट। तो कितने तापमान पर दुगना हो जाता है? वो हो जाता है डी, 160 फ़ारेनहाइट पर दुगना हो जाता है। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 के बराबर है? तो सेल्सियस में जब 300 के बराबर है, 30 सेल्सियस या 300 सेल्सियस, 23 सेल्सियस या कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, यानी 27 सेल्सियस। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान या ऋतु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है, क्या कहलाता है? ध्वनि तरंगों की पहचान के लिए क्या यूज करते हैं? रडार, पुकर, सोनार या कोई भी नहीं। तो हम यूज करते हैं बी, सोनार। तो सोनार का ही यूज करते हैं ज़्यादातर ध्वनि तरंगों से। ध्वनि तरंगों से ही हम समुद्र में कोई चीज़ गिरी है उसको मतलब ढूंढते हैं। ठीक है। वह जैव पद्धति किसमें प्राश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है? सोनोग्राफी, ईईजी, ईसीजी या एक्सरे। तो प्राश्रव्य ध्वनि का प्रयोग कहाँ होता है? वो किया जाता है सोनोग्राफी के अंदर। वाहनों के अग्रदीपी हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? जो लाइट होती है उसके कौन सा लेंस या कौन सा शीशा उसके अंदर लगा होता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या परावलयिक दर्पण। तो हेडलाइट में यूज करते हैं परावलयिक दर्पण, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर है। जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? ठीक है, तो कितनी संख्या होगी उनकी? 2, 1, 6 या अनंत? तो उनकी संख्या होगी अनंत। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पर्श से नहीं देख सकता, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? यानी वो नज़दीक की वस्तु को नहीं देख पाता लेकिन दूर की वस्तु को देख पाता है। तो कौन सा दोष है उसे? दूरदृष्टि, ताल का रोग, निकट योग, इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर है ए, दूरदृष्टि दोष, कि कम दूरी की वस्तु को स्पर्श से नहीं देख पाता। ठीक है। इसमें ये ध्यान रखना दोस्तों, जो चीज़ वो देख पाता है उसके उलट ही आपको आंसर देना है। वो नज़दीक ही देख पाता है तो मतलब उसे दूरदृष्टि दोष है। ठीक है। अब जैसे है कि दूरी 1 मीटर की कम की देख पाता है लेकिन दूर की देख पाता है, जो देख पाता है वही उसका दोष है। ठीक है। अगर वो बोले कि नज़दीक की वो मतलब देख पाता है, दूर की नहीं देख पाता है, तो मतलब क्या नेगेटिव दोस्त है। ठीक है। ये थोड़ा उल्टा है, इसको थोड़ा समझना है आपको। निम्नलिखित प्रकार कांचों में कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? सोडा कांच है, पायरेक्स कांच है, या जेना कांच है, या क्रूक्स कांच है। ठीक है। तो इसका सही आंसर है क्रूक्स कांच है। प्रकाश की गति किसके बीच में जाते हुए न्यूनतम हो जाती है? कांच के बीच में जाकर, जल के बीच में, निर्वात में या वायु में? कहाँ पे जाके न्यूनतम हो जाती है? वो हो जाती है कांच के बीच में जाकर। विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? व्यतिकरण से, विवर्तन से, प्रकाश वैद्युत प्रभाव से या ध्रुवीकरण से? तो इसका सही आंसर है बी, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव से। निम्नलिखित अधातुओं में कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? सल्फर, ब्रोमीन, सीलियम या फास्फोरस? तो कौन सा नहीं है? सीलियम नहीं है। चालक का विद्युत प्रतिरोध किसके स्वतंत्र होता है? तापमान के, द्रव्य के, दाब के, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्र के? तो इसका सही आंसर है बी, यानी दाब की। चुंबकीय निम्नलिखित गृह उपकरणों में किसका अत्यधिक भाग है?
बुलाने की घंटी, पंखा, धुलाई मशीन, ये उपभोग सभी का। तो कौन सा चुंबकीय उपकरण गृह उपकरणों में इसका यूज होता है, यानी इन चारों में चुंबक का यूज किस किस में होता है? ठीक है, तो सभी में होता है दोस्तों। नाभिकीय रिएक्टर भारी जल D2 का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में, परीक्षक के रूप में, शीतलक के रूप में, नियंत्रक के रूप में। तो इसका जो यूज किया जाता है वो मंदक के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों ये 100 क्वेश्चन थे साइंस के आज जो मैं आपके लिए लेके आया था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।